झारखंड की राजधानी रांची में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही रविदास महासभा की ओर से भी कार्यक्रम आयोजित किया गया और रविदास मोहल्ले में भी वो भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि रांची के डोरंडा में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विधायक सीपी सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए। वहीं रविदास मोहल्ले में भी कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है और सभी ने अंबेडकर जी को याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मना रही है और एक कांग्रेस वाले लोग, दोहरे चरित्र के लोग, जीते जी बाबा भीमराव अंबेडकर जी को इन्होंने कभी सम्मान नहीं दिया, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर दलित थे, इसलिए अस्पृश्यता का भाव रखते थे और यही कारण है कि चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें हराने का काम किया और कभी भी उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, जबकि अपने परिवार के लोगों को भारत रत्न दे दिया। ये तो 1990 में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार ने भारत रत्न देने का काम किया। इसलिए कांग्रेसी कितना भी कहें, इनके दिल और दिमाग में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक ये सारे के सारे लोग दलितों से ये भेदभाव करते हैं। अभी आज हाल के दिनों में देखे ना, खड़गे जी को अध्यक्ष तो बना दिया है इन्होंने, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अंबिका सोनी सोफा पर बैठते हैं, इनके लिए अलग से प्लास्टिक का चेयर लगा दिया। ये स्पष्ट संकेत देता है कि कांग्रेस चाहे कितना भी मानव श्रृंखला बनाए, कितना भी बोले, ये अम्बेडकर विरोधी थे, दलित विरोधी है। अब इनके कुछ कहने और करने से कोई फर्क नहीं। भारतीय संविधान के जो शिल्पकार है और जो आधुनिक भारत का सपना हम लोग देखे थे, उसका जो रचयिता है परम पूज्य आदरणीय डॉक्टर भीमराव साहब के अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर हम उन्हें नमन करते हैं। नकुल भैया को बुला लीजिए, नकुल भैया को। जो शोषित वंचित और दलित समाज के लिए जो एक संविधान तैयार किया, कहीं न कहीं आप देखेंगे उस संविधान के बदौलत उनका जो हक उनसे छीना जा रहा था, आज वो आसानी से मिल रहे हैं। आज बाबा साहब के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, उसे लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है समाज में। तो वो ऐसे जितने भी लोग हैं जो भ्रांतियां फैला रहे हैं, उन्हें सचेत होने की आवश्यकता है। बाबा साहब का संविधान इतना कमजोर नहीं है तो संविधान को कोई आंख उठाकर भी देख सके। समय समय पर उसमें संविधान में ही एक प्रावधान है कि उसको हम बदलाव कर। संविधान खतरे में भी है, क्या कहेंगे? इसी के ऊपर बता रहा हूँ मैं। ऐसे लोगों के द्वारा, दूसरे पार्टियों के द्वारा कहीं न कहीं ये दुष्प्रचार किया जा रहा है संविधान खतरे में। तो संविधान खतरे में हम नहीं बोल सकते हैं, ये सिर्फ दुष्प्रचार है ताकि लोगों को आपस में लड़ाया जा सके। संविधान में ही एक ऐसा प्रावधान है कि समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल राज्यसभा के पटल पर इसे पारित कर उसमें संशोधन किया जा सकता है। उस प्रचार से बचे, संविधान हमारा खतरे में नहीं है, सिर्फ भ्रांति फैलाई जा रही है। परिचय बता दीजिए। दुर्गेश यादव, छात्र नेता, विद्यार्थी परिषद। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब को सही सम्मान और सही हक देने का काम करती है। अगर किसी ने बाबा साहब अम्बेडकर को सही हक दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। ये कांग्रेस की सरकार, झूठ और लूट का सरकार, इन्होंने अपने आप को
भारत रत्न देने का काम किया है, पर अब जिसने संविधान रचा उसे ठगने का काम किया है। ये कांग्रेस की सरकार से ठगने का काम करती है। इसने संविधान रचयिता हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर को ठगने का काम किया, और अगर उनको कोई सम्मान दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही है, उसका एक कार्यकर्ता सम्मान दे रहा है। आज जो इतना भाव आयोजन हम देख रहे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सम्मान, और ये जो लोग कर रहे हैं देखा देखी का काम कर रहे हैं। बाबा साहब हमारे हमने उन्हें सम्मान दिया है। बोले संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है, कांग्रेसियों से खतरे में है, ये भ्रष्टाचार की सरकार से खतरे में। संविधान को अगर कोई बचाने का काम किया है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी संविधान को बचा के रखा। अगर ये कांग्रेस के हाथ में, इधर लूट की सरकार है, कसोट की सरकार है, ये सिर्फ बेचने का काम करती है, एक एक चीज बेच देगी। इसीलिए नरेंद्र मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है, संविधान सुरक्षित है। उनके जो गृह मंत्री अमित शाह, उनके बयान पर क्या कहेंगे एक बार जो पूरा चर्चित हुए थे? अमित शाह जी ने जो कहा है, मैं कहूँगा कि संविधान को बचाने वाली सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भाजपा की सरकार है, भाजपा के कार्यकर्ता है और नरेंद्र मोदी जी हैं। संविधान को बचाया, बाबा साहब को अगर कोई सही सम्मान दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी जी है। इतने खुशी और उल्लास के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। रांची महानगर की ओर से हमारे बड़े भाई आदरणीय वरुण साहू जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज यहाँ पे इतने अच्छे से सजाया गया है। और इनका जयंती ही नहीं, हम लोग इनका मतलब पुण्यतिथि भी इतना ही धूमधाम से मनाते हैं और हमेशा ही इनका सम्मान और आदर करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम ये कांग्रेस वाले लोग के जैसा नहीं हम लोग करते हैं कि मतलब दिखावा नहीं करते हैं। हम बीजेपी वाले उनको दिल से सम्मान करते हैं। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी उनको भारत रत्न से सम्मान देने का काम किए, जो कि आज तक कांग्रेस कुछ नहीं किया था, उनको सम्मान देने से भी वंचित रखा था। नहीं तो कह रहे धीरे धीरे संविधान खतरे में है, बहुत तरह से बात आ रही है। टंकी है वो लोग का, संविधान खतरे में है। इतना दिन से संविधान के लिए किए ही क्या थे वो, सो बताइए ना क्या किए। इतना दिन से कांग्रेस का राज में है। हमारे इनको तो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी को तो हराने के लिए भी उन्होंने ही दो बार काम किया था, सो बताइए ना। परिचय बता दिए, परिचय बता दिए। भारतीय जनता पार्टी राज्य महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष पायल। देखिए ये आज सा कार्यक्रम नहीं है, हर वर्ष की बात ही हम लोग हमारे दलित के भगवान बोला जाए या पूरे समाज में हम लोग जिस तरह के एक समाज सुधारक बोला जाए, हम लोग बाबा साहब का जन्म जयंती को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। क्योंकि आज जो उन्होंने अधिकार जो दलितों को दिया है, उस दलितों के अधिकार के साथ आज सम्मान के साथ दलित अपना जीवन स्तर को उठा भी रहे हैं और आज एक मुकाम पर जा रहे हैं। इसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इस कारण से हर वर्ष की बात हम लोग अम्बेडकर चौक आकर बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और इनके विचारों को आत्मसात करते हुए पूरे समाज को हम लोग एकजुट होकर संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो के सूत्र को लेकर पिरो के आगे बढ़ते हैं। और हम सभी बाबा साहब केवल हम दलितों के आदर्श नहीं है, वो सभी समाज के आदर्श है। इसको हम लोग आज मतलब हमारी ताकत के रूप में हम लोग इसको आज मनाते हैं और बाबा साहब को नमन करते हुए हम पूरे समाज के लोग इसको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज अपना कोरोना में अम्बेडकर चौक पर आकर इसको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को बिना संविधान के हम आगे नहीं चल सकते या कोई पार्टी भी चल सकती। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान दिया हुआ है उसी से हम यहाँ पर और साथ ही साथ लंदन कांग्रेस साथियों को भी हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इसे कार्यक्रम करके वैसे सेवा प्रदान करने का प्रयास किया है और आगे भी प्रयास रहेगा। साथ ही साथ संविधान बरकरार रहे, इसलिए सारे लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि संविधान में चलिए। पार्टी संगठन अलग चीज़ है, बिना संविधान का हम चल नहीं सकते। दोनों में ऐसा
परिचय बता दिए। मैं प्रदीप तिर्की बावन प्रधान के अध्यक्ष। सबसे पहले मैं बाबा साहब की 134वीं जयंती के शुभ अवसर पर झारखंड प्रदेश महासभा की ओर से मैं समस्त देशवासियों को सब बधाई देता हूँ और बाबा साहब को नमन करते हुए बाबा साहब का जो मूल मंत्र है, 3 मूल मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इस पर हम लोगों को अमल करते हुए, ध्यान देते हुए बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया और जो जीने का अधिकार दिया और मान सम्मान दिया, अधिकार दिया, उसके लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर हम सभी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिला करके चलने का प्रयास करेंगे और अपने समाज आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इससे और समस्त पूरे देश में एक संदेश होना चाहिए कि भाई बाबा साहब जितना त्याग किए, जितना बलिदान दिए, सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं बल्कि सारे समुदाय के लिए, सारे समाज के लिए, सारे दबे कुचले लोगों के लिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज भी बाबा साहब ने इतने त्याग के बाद बाबा साहब बहुत गुस्सा है अपने जीवन काल में और आज भी देखने को मिलता है कि आज भी छुआछूत और भेदभाव का चल रहा है स्थिति। अभी शहरों में तो हम लोग शिक्षित हो गए हैं लेकिन काफी और भी शिक्षित का होता है। इसके लिए जाकर के गाँव देहात में भी लोगों को जाकर जागरूक करना पड़ेगा और शिक्षित करना पड़ेगा। कहने को सुनने को मिलता है कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के लिए किए हैं। नहीं, संविधान बाबा साहब ने लिखा तो क्या दलितों के लिए लिखा था? बाबा साहब का संविधान पूरे देशवर्ष के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए है। अब आप उसका अनुसरण या उसका पालन नहीं करेंगे तो बाबा साहब ने इतना त्याग करके पूरे देशवासियों को जीने का अधिकार दिया, हक लड़ाई का अधिकार दिया, ये कैसे कह सकते हैं आप? दीपक कुमार अभी झारखंड प्रदेश महासभा। अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पे हम बस जनता को यही मैसेज देना चाहिए कि जो बाबा साहब बोले हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो यही मैसेज मेरा सारा जनता को। जय भीम। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। और क्या? परिचय बता दिए। हम नंदन फाउंडेशन के तरफ से हैं, सुनील कुमार दास। 134वीं बाबा साहब मैं सारे देशवासियों को बधाई देता हूँ और बाबा साहब को नमन करते हुए आज के शुभ अवसर पर मैं उनके तीन जो मूल मंत्र है उन्हें तो सब जानते ही हैं, संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। मगर आज के दिन में जो आज कलयुग का समय है इसमें एक स्लोगन बाबा साहब ने कहा था, संघे शक्ति कलयुग है। अगर कलयुग में वास करना है तो आपको संघ में रहना होगा और जब तक संघ नहीं रहेगा तब तक आपका संगठन नहीं रहेगा, आपका शक्ति नहीं रहेगा। तो शक्ति जब तक नहीं रहेगा तब तक आप संघर्ष नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आज के इस मंच से बाबा साहब के पुनीत अवसर पर मैं सारे देशवासियों को यही बताना चाहता हूँ, बाबा साहब के दिए हुए जो भी रास्ते बताए हुए रास्ते हैं उनके फॉलो करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षित बनना जरूरी है, सबसे पहला प्राथमिकता शिक्षित बनना है और संगठित रहना बहुत जरूरी है। बिना संगठित के हम संघर्ष नहीं कर सकते हैं और संघर्ष करने का जो समय है वो समय जीवन भर अंतिम क्षण तक संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल पाएंगे और उनके आदर्शों पर चलकर उनके जो भी उनका बताया हुआ रास्ता है और अनुसरण करके हम उस जगह पे उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बिना उनके बताए हुए अनुसरण कर चले हम लोग नहीं आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं तमाम देशवासियों से, तमाम अपने समाज से, तमाम दलित समाज से, देशवासियों से, ऐसे जन जन से मेरा यही नारा है कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर हमें कोई भी मुकाम को पाना है। जय भीम, जय भारत, जय झारखंड। परिचय बता दिए। दीपक राम, झारखंड प्रदेश रविदास महासभा, झारखंड पूर्व पार्षद दीपक।